फ्रेंड नमस्कार दोस्तों मैकम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है मैं आपको एक ऐसी आईसी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका हमारे जो सर्किट में है काफ़ी प्रयोग होता है। बहुत जगह इसका स्पीकरों वगैरह में या फिर जहां भी हमें 5 वोल्ट का सिग्नल चाहिए होता है, इसका जो हमारा डेस्कटॉप के जो मदरबोर्ड है वहाँ उसमें भी हमारा जो साउंड सेक्शन है उसमें 5 वोल्ट के लिए इस आईसी का प्रयोग होता है। ये दोस्तों दिखने में छोटी सी आईसी है, इसका नंबर होता है 7805 होता है। तो दोस्तों ये आईसी जो है किस प्रकार से काम करती है और कैसे काम करती है, आज इस आईसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस आईसी का हमारे जो है सर्किटों में काफ़ी प्रयोग होता है। जैसे कि जो हमारा जो ब्लूटूथ वाले जो स्पीकर होते हैं या जो यूएसबी वाले हमारे जो स्पीकर होते हैं उनके जो उनकी जो ब्लूटूथ और यूएसबी वाली जो सर्किट चलाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा ये क्या है 7805 लगती है। बाकी जो हमारा डेस्कटॉप का जो मदरबोर्ड होता है उसमें भी जहाँ पे 5 वोल्टेज साउंड आईसी के लिए जो 5 वोल्टेज आईसी को ऑपरेट कराने के लिए भी इस 7805 आईसी का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों आईसी जो होती है कई बहुत सारी शेप में होती है। ये जो है इसका बड़ा रूप है, इससे बड़ा रूप भी एक और आता है जो ये हमारा मोसफेट की तरह दिखाई देता है, वो ज़्यादा एम्पियर में होता है। ये जो हमारा जो होता है ये हाफ एम्पियर में होती है। ये वाली जो हमारी जो 7805 होती है ये हाफ एम्पियर में होती है। तो चलिए दोस्तों ये किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से सिग्नल देती है। 7805 का मतलब होता है दोस्तों इसमें क्या है 78 वोल्टेज तक हम इसमें दे सकते हैं इनपुट में। ये हमें आउटपुट में क्या है 5 वोल्टेज ही देगा। ये रेगुलेटर आईसी होती है, ये हमें क्या है 5 वोल्टेज ही देगा। तो मैं आपको अभी यूज करके बताता हूँ कि किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं और किस प्रकार से हमें ये वोल्टेज आउटपुट में हमें 5 वोल्टेज देगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताता हूँ कि 7805 को हम कहाँ कहाँ वायर जोड़ेंगे और कहाँ कहाँ इसका वायर लगा के और आउटपुट में हम कौन से पिन पर जो हमारी आउटपुट है उसका हम क्या है आपको दिखाऊँगा कि किस प्रकार से इसमें आउटपुट हमारी निकलती है और इसको हम यूज आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसमें जो फोल्डिंग है वो करके दिखाता हूँ और इसके जो सिग्नल है वो बताता हूँ कि इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। तो दोस्तों इस आईसी की जो है हम पिन को जानने के लिए इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है, जो हमारी इसमें क्या है एक तो ये हमारी राइट हैंड साइड में और ये इसको ऐसे सीधा रखेंगे, इसको आईसी को ऐसे सीधा रखेंगे और जो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये स्टार्टिंग जो फर्स्ट नंबर पिन है ये हमारी इनपुट होती है और जो लास्ट वाली राइट हैंड साइड में जो ये पिन है ये हमारी क्या है आउटपुट होती है और बीच वाली दोस्तों हमारी ग्राउंड होती है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको फोल्डिंग करके और इसमें वोल्टेज देकर आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये हमें जो है 5 वोल्टेज देती है और किस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इस पर फोल्डिंग करता हूँ और फोल्डिंग करके आपको इसकी जो इनपुट आउटपुट है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये हमें क्या है हम कितनी चाहे जितनी वोल्टेज दें तो ये हमें क्या है आउटपुट में हमें 5 वोल्टेज ही देती है। तो चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं, फोल्डिंग करते हैं इसको। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जहाँ भी हमें 5 वोल्टेज के सिग्नल की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे क्या है हम इस आईसी का प्रयोग कर सकते हैं और सर्किट में लगी भी होती है ये आईसी, बहुत सी जगह जो है ये आईसी लगी होती है। तो दोस्तों इस आईसी को हम क्या है आसानी से फिर अगर हमें पता लग जाए कि इसकी इनपुट और आउटपुट पिन कौन सी है तो आसानी से हम इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकर में तो तकरीबन सब में लगी होती है। जिनमें ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं, ब्लूटूथ या यूएसबी वाले स्पीकर होते हैं, उनको जो चलाने के लिए जो 5 वोल्ट का प्रयोग किया जाता है वो इस आईसी के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा सिग्नल की ज़्यादा एम्पेयर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इस प्रकार से हम इसको वायर को जोड़ देंगे। अब ये जो येलो वाली जो है हमारी ये हमारी आउटपुट हो गई है। मैं इसमें वोल्टेज देकर आपको दिखाऊंगा और वोल्टेज को बढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या है ये दोस्तों 5 से ऊपर जितनी 78 वोल्ट तक अगर आ जाएगी इसमें तो ये क्या है हमें आउटपुट में ये 5 ही दिखाएगी। इसको हम 12 वोल्ट में 24 वोल्ट में 48 वोल्ट में कितनी भी वोल्टेज में हम इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हमें 5 वोल्टेज की आवश्यकता होती है किसी भी उससे हम 5 वोल्टेज इसमें आराम से ले सकते हैं।
और ये आईसी लगा दी है मैंने। अब चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं 5 वोल्टेज मशीन पे एडजस्ट कर देता हूँ और 5 वोल्टेज सेट कर ये मल्टीमीटर है, देखिए आप। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी जो इनपुट है, इनपुट में मैं 5 वोल्टेज दे देता हूँ। जो मैंने फर्स्ट नंबर बताई थी, फर्स्ट नंबर जो हमारी पॉजिटिव होगी, और बीच वाली जो है हमारी, कोई भी हमारी 7805 है, उसमें क्या है हमारी जो है ये जो बीच वाली होती है वो ग्राउंड होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 वोल्टेज से ऊपर मैं बढ़ाऊँगा, लेकिन आउटपुट में हमें क्या है 5 वोल्टेज ही मिलेगी। ये मैंने मल्टीमीटर को सेट कर दिया है वोल्टेज पे, 20 वोल्टेज पे फ़िलहाल अभी सेट किया है। ये देखिए इसमें क्या है 5 वोल्टेज आ रही है अपने इनपुट में, और आउटपुट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 5 वोल्टेज आ रही है इसमें, और आउटपुट में मैं अब आपको दिखाता हूँ। आउटपुट में भी हमें क्या है, ये देखिए 5 वोल्टेज हमें मिल रही है। ठीक है जी, 1-2 वोल्टेज आधी वोल्टेज को ये अपने अंदर कंज्यूम करता है बनाने के लिए। अब क्या है, मैं इसको इनपुट वाली वोल्टेज को बढ़ा देता हूँ। ये मैंने इनपुट में जो है 12 वोल्टेज कर दी है। ये देखिए इनपुट में मैंने 12 वोल्टेज कर दी है, और लेकिन आउटपुट में हमें क्या है 5 वोल्टेज ही मिलेगी। ये देखिए आउटपुट में हमें 5 वोल्टेज ही मिलेगी, और इनपुट में मैंने क्या है, इनपुट में मैंने 12 वोल्टेज कर दिया, और आउटपुट में हमें क्या है 5 वोल्टेज ही मिलेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आईसी जो है हमारी काम करती है। इसमें मैंने और भी वोल्टेज बढ़ा दिए। इसमें मैंने क्या है 24 वोल्टेज कर दिए इनपुट में। ये देखिए इनपुट में मैंने 24 वोल्टेज कर दिए, इनपुट में 24 वोल्टेज कर दिए। ये देखिए, और आउटपुट में हमें क्या है 5 वोल्टेज ही मिलेगी। ये देखिए, और मैं इसको इनपुट वाली वोल्टेज को और भी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। ये देखिए मैंने 30 वोल्टेज के आसपास कर दी है। 31 वोल्टेज मैंने क्या है इनपुट में कर दी है, लेकिन आउटपुट में हमें क्या है 5 वोल्टेज ही मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आईसी क्या है काम करती है। जहाँ भी हमारे पास चाहे कितनी ही वोल्टेज हो, और हमें उसके लिए 5 वोल्ट का सिग्नल चाहिए, या 5 वोल्टेज हमें बनानी हो आधे एम्पियर तक, तो हम इस आईसी का प्रयोग आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। इस प्रकार से इसके जो है कनेक्शन होते हैं। ये हमारी जो होती है फर्स्ट वाली जो लेग होती है इसकी, ये हमारी क्या है इनपुट होती है, और सेकंड वाली जो हमारी ग्राउंड होती है, और जो थर्ड लेग है वो हमारी क्या है इसकी आउटपुट होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आईसी हमें हमारे जो है बहुत काम की चीज़ है। और इसको चेक करने के लिए दोस्तों क्या है, इसका चेक करने का एक ही तरीका है दोस्तों। इसका चेक करने का एक ही तरीका है। इसमें क्या है, ये आईसी वैसे तो जल्दी से ख़राब नहीं होती, आउटपुट में जब शॉर्टिंग हो जाती है तब ये आईसी जो है हीट होकर ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों इसका चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है। सबसे पहले इसकी जो इनपुट वाली जो 2 लेग है उसमें हम पहले वोल्टेज चेक करेंगे कितनी आ रही है। इसमें 14 वोल्टेज आ रही है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे, और आउटपुट में ये ग्राउंड से लेके और आउटपुट में देख लेंगे। अगर आउटपुट में हमारी 5 वोल्टेज आ रही है तो ये आईसी ठीक है। अगर आउटपुट में हमारी 5 वोल्टेज नहीं आ रही है तो ये आईसी हमारी ख़राब है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस आईसी को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये जो 7805 है आज इसके बारे में आपको बताया है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों इस आईसी का जो है बहुत से टाइप होते हैं। ज़रूर नहीं है कि ये इसी प्रकार की होती है, लेकिन ये होती है 3 टांग में ही है। और इसके जो है छोटे ट्रांजिस्टर की तरह भी होती है, और अपने एसएमडी जो ट्रांजिस्टर होते हैं उस तरह की भी इसकी शेप होती है। कई तरह की होती है। और इससे ये जो आईसी है ये आधे एम्पियर तक में होती है, और इससे हैवी भी आती है। उसका प्रयोग हम क्या नाम है बैटरी चार्जिंग वगैरह, फ़ोन चार्जिंग वगैरह के लिए, क्योंकि जो हमारा जो चार्जर होता है वो 5 वोल्ट का होता है, उनके लिए हम इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। वो क्या है एक एम्पियर की आईसी कम से कम हमें लगानी पड़ती है। तो उससे क्या है हम अपना बैटरी चार्जर भी आराम से बना सकते हैं, या फ़ोन चार्जिंग के लिए भी इमरजेंसी के लिए थोड़े बहुत टाइम के लिए हम उसको चार्ज आसानी से कर सकते हैं सरल तरीके से, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में एक रेगुलेटर आईसी होती है, अपने इसके अंदर ही सर्किट होती है। इसमें चाहे आउटपुट में आप 78 वोल्टेज तक दे सकते हो। 78 से देने के बाद क्या है इसमें हमें आउटपुट में 5 वोल्टेज ही मिलेगी। आउटपुट में हमें 5 वोल्टेज ही मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको दिखाता हूँ ये जो हमारी जो आईसिया होती है ये किस किस प्रकार की होती है। 7805 में आप देखिए किस किस प्रकार की जो आईसिया है वो इसमें लगी होती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।